नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इम्प्रूव एजुकेशन 247 पर। तो देखिए, आज हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं वो है राजस्थान लोकायुक्त, यानी कि क्या होता है लोकायुक्त। तो देखिए, लोकायुक्त जो होता है वो सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत जो भी पदाधिकारी आते, मंत्री होते हैं, उनकी जांच करता है। अगर वो किसी अपने पद का दुरुपयोग तो नहीं कर रहे हैं या भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, तो ऐसे मामलों की जाँच करता है तथा जो व्यक्ति उससे पीड़ित है उनको मदद प्रदान करता है। तो राजस्थान लोकायुक्त के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए, अब लोकायुक्त की बात करें तो हमारे भारत में सबसे पहले जो लोकायुक्त के बारे में नियम बनाए थे वो बनाए थे उड़ीसा ने। तो उड़ीसा ने सर्वप्रथम लोकायुक्त के बारे में नियम बनाए थे। और लेकिन लोकायुक्त की अगर नियुक्ति की बात करें तो महाराष्ट्र में 1971 में सबसे पहले लोकायुक्त की नियुक्ति की गई थी। लेकिन उड़ीसा ने जो नियम बनाए थे वो बनाए थे 1970 यानी 1970 में सबसे पहले। तो देखिए, हम पहले किसी बात के बारे में चर्चा करेंगे, फिर उसको साथ के साथ लिखते भी चलेंगे। तो देखिए, भारत में लोकायुक्त के बारे में कानून सर्वप्रथम 1970 में उड़ीसा ने बनाया। लेकिन लोकायुक्त की नियुक्ति सर्वप्रथम 1971 में महाराष्ट्र में की गई। देखिए, लोकायुक्त के बारे में सर्वप्रथम जो कानून बनाया था हमारे भारत देश में वो था उड़ीसा, तथा इसकी जो नियुक्ति सबसे पहले की गई थी वो 1971 में क्या की गई थी, महाराष्ट्र। अब अगर राजस्थान की बात करें तो देखिए, राजस्थान में 1973 में लोकायुक्त एवं उपलोकायुक्त के संबंधित कानून बनाए गए तथा एक अधिनियम पारित किया गया जिसको लोकायुक्त एवं उपलोकायुक्त अधिनियम 1973 के नाम से जाना जाता है। यानी कि हमारे राजस्थान ने सबसे पहले जो बात की थी लोकायुक्त उपलोकायुक्त के बारे में वो की थी 1973 में। लिखिएगा इस चीज को, राजस्थान में 1973 में लोकायुक्त एवं उपलोकायुक्त अधिनियम 1973 पारित किया गया, जो 3 फरवरी 1973 से लागू हुआ। यानी कि हमारे राजस्थान में लोकायुक्त एवं उपलोकायुक्त के बारे में सर्वप्रथम कानून या अधिनियम लोकायुक्त उपलोकायुक्त अधिनियम 1973 बनाया गया था तथा इसको पारित जो किया गया था वो किया गया था 3 फरवरी 1973, यानी लागू किया गया था। 3 फरवरी 1973 से इसको लागू किया गया था। अब देखिए, हमारे राजस्थान में जो लोकायुक्त और उपलोकायुक्त बनाए गए थे वो कौन थे। देखिए, हमारे यहाँ लोकायुक्त के पद पर तो आईडी दुआ तथा उपलोकायुक्त के पद पर KPU मेनन को नियुक्त किया गया। हमारे राजस्थान में सर्वप्रथम लोकायुक्त के पद पर आईडी दुआ तथा उपलोकायुक्त के पद पर KPU मेनन को नियुक्त किया गया था। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। अभी तक मैंने 2-3 बातें लिखी हैं साधारण सी। इसमें पहली तो है भारत के लोकायुक्त के बारे में जो सर्वप्रथम कानून बनाया था वो बनाया था उड़ीसा ने, तथा लागू
नियुक्ति जो की थी लोकायुक्त की सर्वप्रथम वो की थी महाराष्ट्र में 1971 में, और जो कानून 19 में बना था वो 1970 में था। राजस्थान में जो 1973 में लोकायुक्त एवं उपलोकायुक्त अधिनियम 1973 पारित किया गया तथा जिसको 3 फरवरी 1973 से क्या किया गया, लागू किया गया। और तथा राजस्थान में जो प्रथम लोकायुक्त थे वो थे आई डी दुआ तथा प्रथम उपलोकायुक्त जो थे वो थे केपीयू मेनन। आप इसको नोट कर लेते हैं, तो नोट कर लीजिए। एक पॉइंट देखिए उपलोकायुक्त के बारे में लिखिएगा कि राजस्थान में उपलोकायुक्त के पद पर नियुक्त होने वाले राजस्थान में केपीयू मेनन उपलोकायुक्त के पद पर नियुक्त होने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। यानी अभी तक एक ही बार हमारे राजस्थान में उपलोकायुक्त का पद पर नियुक्त किया गया केपीयू मेनन साहब। अब देखिए इसकी संरचना के बारे में हम बात करने वाले हैं। यानी संरचना बोले तो इसकी नियुक्ति कौन करता है लोकायुक्त एवं उपलोकायुक्त की, कार्यकाल कितना होता है, क्या इनकी योग्यता होती है, पदमुक्ति इनकी कैसे की जाती है, तो इन 4-5 चीजों की हम बात करने वाले हैं। इसको हम संरचना के नाम से जाने जाते हैं। यानी संरचना यानी उसका संगठन क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले नियुक्ति। देखिए नियुक्ति की अगर बात करें तो नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल। लेकिन एक 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर करता है। अब आप ये बोलोगे कि समिति में कौन कौन सदस्य होते हैं, 3 सदस्य कौन कौन होते हैं। यानी कि नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है लेकिन 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर। और जो 3 सदस्यीय समिति होती है इसमें एक तो होते हैं सीएम, एक होते हैं इसमें विपक्ष का नेता, और एक होता है इसमें तीसरा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। यानी कि जिस राज्य में लोकायुक्त, हमारे राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो राजस्थान की बात करें तो देखिए इसमें सीएम होते हैं, एक विपक्ष के नेता जो भी विधानसभा में है, और हाई कोर्ट के अपने चीफ जस्टिस। इन 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर राज्यपाल लोकायुक्त एवं उपलोकायुक्त की क्या करता है, नियुक्ति। अब देखिए चलते हैं योग्यता के बारे में बात करते हैं। तो देखिए योग्यता क्या होती है कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश पद पर या तो कोई व्यक्ति वर्तमान में हो या फिर पहले रह चुका हो, तो उस व्यक्ति को ही इस पद पर नियुक्त किया जाता है। तो योग्यता हम लिख सकते हैं उच्च न्यायालय में न्यायाधीश हो, सॉरी चीफ जस्टिस होता है, उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस को, उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस को जो वर्तमान में हो या पूर्व में रह चुका हो, को नियुक्त किया जाता है। यानी कि इस पद पर नियुक्त होने के लिए योग्यता क्या है कि वो उच्च न्यायालय का चीफ जस्टिस होना चाहिए। तो उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस को या तो वो वर्तमान में हो या पहले कहीं रह चुका हो, तो ऐसे ही व्यक्ति को इस पर क्या किया जाता है, लोकायुक्त और उपलोकायुक्त के पद पर नियुक्त किया जाता है।
अब देखिए इनके कार्यकाल की बात करते हैं। तो देखिए जो कार्यकाल होता है वो होता है 5 वर्ष। तो इस बात को तो आप सीधे याद रखना है कि इनका जो कार्यकाल क्या होता है वो होता है 5 वर्ष। आप इसको अब नोट कर सकते हैं। अब आता है कि पदमुक्ति। तो जो पदमुक्ति जो की जाती है वो राज्यपाल द्वारा की जाती है। यानी कि राज्यपाल पदमुक्ति जो करता है वो राज्यपाल करता है, लेकिन कैसे करता है? तो कदाचार के आरोप जब इन पर होते हैं तो इन आरोपों की जांच राज्यपाल सुप्रीम कोर्ट से करवाता है तथा वो सही होने पर क्या किया जाता है? तो इनके विरुद्ध फिर विधानसभा में प्रस्ताव लाया जाता है। डायरेक्ट इनको पदमुक्त नहीं किया जाता। इन पर कदाचार के आरोपों की जांच होने पर सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट से उन आरोपों की जांच कराई जाती है। उनको सही पाए जाने पर विधानसभा में प्रस्ताव लाया जाता है और विधानसभा उसको विशेष बहुमत से पारित कर दे तो फिर इनको राज्यपाल क्या कर सकता है? पदमुक्त कर सकते। तो देखिए राज्यपाल कदाचार के आरोपों की जांच सुप्रीम कोर्ट से करवाता है तथा उसके पश्चात इनके विरुद्ध विधानसभा में प्रस्ताव लाया जाता है और यदि विधानसभा इस प्रस्ताव को विशेष बहुमत से पारित कर दे तो इसे पदमुक्त कर दिया जाता है। यानी कि राज्यपाल सबसे पहले कदाचार के आरोपों की जांच सुप्रीम कोर्ट से करवाता है तथा फिर इनके विरुद्ध विधानसभा में प्रस्ताव लाया जाता है और अगर विधानसभा दो विशेष बहुमत या 2/3 बहुमत से इसको पारित कर दे तो फिर इनको पदमुक्त किया जा सकता है। एक जो बात आपको याद रखनी है वो ये है कि जो लोकायुक्त होता है वो किसी को भी सजा नहीं दे सकता और ना ही इसकी सजा को मानने के लिए कोई बाध्यकारी होता है। यानी कि लोकायुक्त सजा नहीं दे सकता। लिख लीजिएगा इसी को भी आप। लोकायुक्त स्वयं किसी को सजा नहीं दे सकता तथा ना ही कोई इसकी सलाह को मानने के लिए बाध्यकारी होता है। लेकिन एक बात जो याद रखनी है कि किसी को जिसके खिलाफ मुकदमा इसके पास आया उसको तो सजा नहीं है, लेकिन कोई शिकायत करता है, जो शिकायत करता है उसकी अगर सजा इसको झूठी पाई जाती है तो उसको ये सजा दे सकता है। तो इसको भी आप लिख सकते हैं कि शिकायतकर्ता को शिकायत झूठी पाए जाने पर यह 3 वर्ष तक की
सजा दे सकता है। तो आप इसको नोट कर लें। पदमुक्ति की अगर बात करें तो राज्यपाल कदाचार के आरोप की जांच सुप्रीम कोर्ट से करवाता है तथा उसके पश्चात इसके विरुद्ध विधानसभा में प्रस्ताव लाया जाता है, और यदि विधानसभा इस प्रस्ताव को विशेष बहुमत से पारित कर दे तो उसे पदमुक्त कर दिया जाता है। लोकायुक्त स्वयं किसी व्यक्ति को सजा नहीं दे सकता है, यानी जिसके खिलाफ मुकदमा आया है, लेकिन इसकी सलाह को ना ही वो इसकी सलाह को मानने के लिए कैसा होता है, बाध्यकारी। लेकिन अगर किसी शिकायतकर्ता ने इसके समक्ष झूठी शिकायत डाल दी है तो देखिए उस शिकायतकर्ता को अधिकतम कितनी 3 वर्ष तक की सजा दे सकता है। अब देखिए बात करने वाले हैं इसके कार्य क्षेत्र में आते कौन कौन, किस किस के विरुद्ध शिकायत को ले सकता है। तो देखिए इसके कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं तो एक तो आपको याद रखने मंत्री, यानी इसके कार्य क्षेत्र के अंतर्गत कौन आते हैं, मंत्री। एक इसके कार्य क्षेत्र के जो अंतर्गत आते हैं वो आते हैं अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी तथा कर्मचारी, जो कि उस राज्य में कार्यरत हों। यानी कि इसके अंतर्गत मंत्री आते हैं, अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी तथा कर्मचारी जो कि राज्य में कार्यरत हो। तीसरे राज्य सेवाओं के अधिकारी तथा कर्मचारी, ये भी इसके अंतर्गत आते हैं, यानी कि राज्य सेवाओं के अधिकारी या कर्मचारी भी इसके अंतर्गत आते हैं। चौथे नंबर पर आता है प्रधान, उप प्रधान तथा जिला प्रमुख, व उप जिला प्रमुख। तो प्रधान, उप प्रधान तथा जिला प्रमुख व उप जिला प्रमुख भी इसके अंतर्गत आते हैं। 5वें नंबर पर आपको जो याद रखना है वो रखना है नगर पालिका तथा नगर परिषद, नगर पालिका तथा नगर परिषद के सभापति व उपसभापति तथा नगर निगम के महापौर व उप महापौर। और एक 6वें नंबर पर जो लास्ट इसमें आता है वो होता है विकास प्राधिकरणों के, उस राज्य में विकास जो प्राधिकरण होते हैं उनके अध्यक्ष। तो देखिए इसके कार्य क्षेत्र के अंतर्गत जो आते हैं वो चाहे मंत्री हो सकते हैं या फिर अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी या कर्मचारी हो सकते हैं जो उस राज्य में कार्यरत हों, या फिर राज्य सरकार के अधिकारी या कर्मचारी हो सकते हैं। एक इनके अंतर्गत उप प्रधान, प्रधान, जिला प्रमुख तथा उप जिला प्रमुख भी इसके कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। एक नगर पालिका, नगर परिषद के सभापति एवं उप सभापति तथा नगर निगम के महापौर उप महापौर भी इसके अंतर्गत आते हैं। और उस राज्य में जो भी विकास प्राधिकरणों के अध्यक्ष और सदस्य इसके अंतर्गत आते हैं उनके खिलाफ भी शिकायत दर्ज कर सकता है। इसके बाद चलते हैं आगे। अब उनकी बात करेंगे जो इसके कार्य क्षेत्र में नहीं आते। तो देखिए इसके कार्य क्षेत्र में कौन कौन नहीं आते हैं। तो देखिए मुख्यमंत्री का पद, यानी मुख्यमंत्री इसके कार्य क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता।
या फिर कोई पूर्व मंत्री हो जो पहले रह चुका हो लेकिन प्रेसिडेंट में नहीं हो, वो भी इसके कार्य क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता। यानी कि मुख्यमंत्री या फिर पूर्व मंत्री, एक विधायक भी इसके कार्य क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आते। एक आरपीएससी के सदस्य, एक न्यायिक अधिकारी व कर्मचारी, न्यायिक अधिकारी भी इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। एक जो होता है स्थानीय संस्थाओं के अध्यक्ष, एक होता है 6 नंबर था, एक होता है सेवानिवृत्त कर्मचारी भी इसके कार्य क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आते। एक सरपंच, तो देखिए इसके कार्य क्षेत्र में कौन कौन नहीं आते? मुख्यमंत्री, पूर्व मंत्री, विधायक या सेवानिवृत्त कर्मचारी, या फिर बोले तो या फिर आरपीएससी के सदस्य इसके कार्य क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आते। अब बात करते हैं इसके वर्तमान अध्यक्ष की। तो देखिए जो वर्तमान जो लोकायुक्त हैं वो है प्रताप कृष्ण लोहरा। ये फैक्ट है, आपको सीधा यहाँ पे पढ़ना है। प्रताप कृष्ण लोहरा वर्तमान क्या है? लोकायुक्त है। तो आज हमने जो बात की है वो की है राजस्थान के लोकायुक्त, उप लोकायुक्त के बारे में। उप लोकायुक्त के पद पर तो अब तक राजस्थान में एक ही व्यक्ति नियुक्त हुए हैं जिनका नाम है केपीयू मेनन। इसके बाद कभी भी उप लोकायुक्त के पद पर किसी भी व्यक्ति को नियुक्त नहीं किया गया है। और लोकायुक्त के जो प्रथम थे वो थे आई.डी. दुआ, और जो वर्तमान में लोकायुक्त है वो है प्रताप कृष्ण लोहरा। तो ये इस टॉपिक की बात कंप्लीट हुई। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें तथा अपनी तैयारी को और भी बेहतर बनाएं। धन्यवाद।